हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किनफैंग की पूरी टीम रुइंस वाले फॉरेस्ट में आ गए थे और उनके सामने ही रुइंस के अंदर जाने का गेट था। लेकिन यहाँ पे जो फॉरेस्ट के बीस्ट्स थे उन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया था। किनफैंग की टीम इन बीस्ट्स के ऊपर रेड कलर के क्रिस्टल्स देखती है। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ये बीस्ट किनफैंग की टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिंगवेन इनको हमला करता देखकर बोलती है कि हम लोग टाइम वेस्ट इधर नहीं कर सकते, हमें जल्दी से इनसे लड़ाई जीतनी होगी, नहीं तो ये और ज्यादा आते रहेंगे। तो ये लोग अलग अलग होके इन बीस्ट को टारगेट करने लगते हैं। सबसे पहले हमें जिंगवेन को दिखाते हैं जो एक ही स्वॉर्ड अटैक करती है और जो बीस्ट था वो डिफीट हो जाता है। जिसके बाद शिले भी दूसरे बीस्ट को पंच मारता है और इसी पंच के साथ वे सब ढेर होते जाते हैं। फिर किनफैंग को दिखाया जाता है जो लात गू से सारे एक्सपेरिमेंट बीस्ट के ऊपर करता है और उन्हें भी वो मारता जाता है। इधर जो यी थी वो भी उसकी विप का यूज करते हुए बीस्ट के साथ फाइट करने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं लिंगर और ब्रदर सेलाई को। ये दोनों तो अलग ही सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स ने इन दोनों को ही घेर लिया है। तो ये दोनों अपनी अपनी साइड के मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। जबकि तभी हमें दिखाते हैं कि जो तीन मॉन्स्टर्स थे वे शिले के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो दोनों हाथों से दो दो पंच उन तीनों को मार के फिनिश कर देता है। और ऐसे ही फिर ये लोग लड़ते लड़ते इन मॉन्स्टर्स को काफी जल्दी से फिनिश कर देते हैं। इन बीस्ट के मारने के बाद इनसे जो इनके बोर्स अलग हुए थे वे लोग इनको कलेक्ट करते हैं। जिसके बाद हमें ब्रदर शिले को दिखाया जाता है। वो भी डिमोनिक कोर्स को कलेक्ट करके थोड़ा सा शर्माते हुए लिंगर के पास आगे उसे दे देता है। वो बोल रहा था जूनियर सिस्टर लिंगर ये आपके लिए। वो तो बोलती है क्या तुम्हें नहीं चाहिए? वो तो शर्माते हुए बोलता है मेरे पास और भी है, इन्हें तुम रख सकती है, तुमने कम बीस्ट मारे हैं। तो वो ले लेती है, उसको थैंक यू बोलती है। तो तभी इनका एक क्यूट सा मोमेंट देखकर ये इनके पास आ जाती है और बोल रहे थे ब्रदर शिले क्या मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने भी दो ही मॉन्स्टर्स को मारा है, क्या सिस्टर लिंगर की तरह तुम मुझे नहीं दोगे? तो वो बताता है कि नहीं नहीं इतने भी नहीं है कि मैं उनको तुम्हें और शेयर कर सकूं। तो वो तो बोलते हैं मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वे सभी जिंगवेन और किनफैंग के पास आ जाते हैं। यही उनसे बोल रही थी कि तुम लोग यहाँ पे अभी भी खड़े खड़े क्या देख रहे हो, क्या हम लोग अंदर नहीं जा सकते? तो जिंगवेन बोलती है हमें इन मॉन्स्टर बीच से तो ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन वही और बाकी लोग पहले से अंदर जा चुके हैं, हमें सावधानी से बढ़ना होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि ये भी उन लोगों ने हमारे लिए ही ट्रैप बिछाया हो। जिस पे फिर किनफैंग बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, तो हम लोग पहले टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? तो फिर वो एक मॉन्स्टर की बॉडी को उठा लेता है और सीधा ही सीक्रेट रूइंस के पोर्टल में फेंक दिया था। और ऐसा उसके करते ही वो बीस्ट एक मकड़ी के जाले से जाके चिपक जाता है। जिसके बाद उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। जिंगवेन तो इस मकड़ी के जाले को तुरंत पहचान जाती है और वो बोलती है ये तो घोस्ट नेट है। अब इस ट्रेजर के बारे में सुनकर तो सिलाई बोलता है ये तो डीमन रेस का वेपन है, फिर यहाँ पे कैसे आया? जिंगवेन भी बताती है कि मुझे कैसे पता होगा, डीमन रेस तो 100 साल पहले ही डिसअपियर हो गई थी, इन डिमोनिक वेपन्स को कोई डीमन ही यूज कर सकता है। इसके अलावा ये यहाँ पे पोर्टल के सामने क्या कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के इसे यहाँ पे लगाया हो? तो लिंगर भी बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है, कहीं हमारे लिए तो नहीं था। जिसके बाद ये भी बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वही और उसके ग्रुप ने ये सब किया हो। लेकिन अभी जिंगवेन को भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। लेकिन ये लोग पीछे से नोटिस करते हैं कि और भी मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं और इन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो जिंगवेन आगे की तरफ बढ़ते हुए उसकी स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने लगती है। लेकिन उसके अटैक से भी वो घोस्ट नेट टूटता नहीं, तो वो उसकी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगती है। जिससे जब वो अटैक करती है तब भी वो घोस्ट नेट डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो किनफैंग बोलता है कि इस बार मैं ट्राई करता हूँ। वो भी वो उसकी पूरी जान लगा के एक पंच अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से भी वो घोस्ट नेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो वो बोलने लगा था ये वाकई में डीमन रेस का डिवाइन वेपन होना डिजर्व करता है, मेरी ड्रैगन फिस्ट टेक्निक भी इसको टच से मस नहीं कर पाई। लिंगर बोलते हैं फिर हम सभी एक ही साथ ट्राई करते हैं। तो सारे के सारे एक साथ मिलकर इस घोस्ट नेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने टेक्निक को रेडी कर लिया था। और जैसे ये सारे मिलकर के उस घोस्ट नेट पे अटैक करते हैं तो काफी देर तक ऐसा लगता है कि वो घोस्ट नेट बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। लेकिन थोड़ी देर तक उनके अटैक की पावर और ज्यादा बढ़ाने के बाद वो घोस्ट नेट टूट जाता है और यही कुछ आती है। वो बोल दिया सक्सेस। और ये फिर तुरंत ही सीक्रेट रूम में एंटर कर जाते हैं। इनके अंदर एंटर करते ही यहाँ पे कुछ बीस्ट आ जाते हैं। लेकिन उन बीस्ट के साथ हमें एक ऊंची चट्टान के ऊपर वो योगी पूरी टीम को दिखाया जाता है। वे लोग अभी तक अंदर नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने स्पेशली किनफैंग की टीम के लिए ही ट्रैप लगाया था। एक बंदा बोलता है वो अब हम क्या करें सीनियर ब्रदर, वे लोग तो अंदर जा चुके हैं। तो वो बोलता है वे अंदर गए हैं खुद की मौत को देखने के लिए, अंदर बहुत पावरफुल डेमंस होंगे, चलो थोड़ी देर के लिए यही इंतजार करते हैं, फिर हम लोग भी अंदर जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ तो हमें किनफैंग की टीम को दिखाते हैं। वे लोग अभी सीक्रेट रूम में एंटर कर चुके हैं। ये लोग जिस जगह में आए थे वो काफी ज्यादा फ्लोर से भरी हुई थी। किनफैंग बोल रहा था इस एम्परर के सीक्रेट रूम की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी पिछले
ये सीक्रेट रिलम जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसपे जिंगवेन बोलने लगती है कि सीक्रेट रिलम बहुत ज्यादा है। उनकी स्पेशलिटी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती, बल्कि उनके अंदर जो ट्रेजर्स और इनहेरिटेंस है वो होती है। अगर एम्परर फेवर करे तो किसी बीस्ट को कुछ भी मिल सकता है, नहीं दूसरे को कुछ भी ना मिले। जो सुन के यही तो बोलने लगती है कम से कम हमें खाना तो मिल सकता है ना, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी उसके सामने की तरफ नदी में एक मछली दिखाई देती है, जो देख के वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। किनफैंग भी बोलता है मुझे भी भूख लगी है, चलो आगे चलने से पहले थोड़ी देर आराम करते हैं और खाना खाते हैं। ये थोड़ा आगे बढ़ती है, नदी के करीब आ जाती है और वो बोल रही थी कि ये पानी इतना अजीब सा क्यों है, और इन मछलियों को तो देखो ये उड़ क्यों रही है। वो तो जिंगवेन को बोल रही थी चलो मछली पकड़ते हैं, लेकिन जिंगवेन भी ये सारी मछलियों को देख करके तुरंत बोलती है पीछे हटो। तुरंत ये सारे के सारे पीछे हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उस नदी के अंदर कुछ हलचल होने लगी थी और यहाँ पर उस नदी से एक अजोर यानी कि नीला ड्रैगन बाहर निकलता है। इस ड्रैगन को देख के जिंगवेन बोलती है तो बी हाई रिवर है और इस ड्रैगन की स्ट्रेंथ भी ह्यूमन गॉड किंग के रेलम की है। अब उसकी बातें सुन के यही बोलती है कि कहीं यही तो वो डीमन है जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इधर जो डीमन था वो तो इनके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है, तो ये सारे और ज्यादा पीछे हो जाते हैं। अब जैसे उस जो ड्रैगन ने अटैक करा था ना, तो उस अटैक जहाँ हिट हुआ था वहाँ जो लाइफ फॉर्म थी वो तुरंत डेड हो जाती है। तभी ये ड्रैगन दोबारा से अटैक करने लगा था और इसका अटैक को देख करके ब्रदर शिलाई एक पंच तैयार कर लेता है, जिसके अटैक से वो उस ड्रैगन के अटैक को तो काउंटर कर गया था, लेकिन उसने देखा कि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बिल्कुल वैनिश हो गई। वो बताता है कि इस ड्रैगन के पास कोरोजन की पावर है, इसलिए इस पे स्पिरिचुअल एनर्जी के अटैक से कुछ भी नहीं होगा, हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन जिंगवेन बोलती है कि हमें इसे तो मारना ही होगा, नहीं तो हम लोग इस सीक्रेट रूम से बाहर नहीं जा पाएंगे। वो आगे बोलती है कि मैं फ्रंट में रह के अटैक करूंगी, इनफैक्ट शिलाई तुम लोग मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करना, यही और लिंगर तुम लोग भी उनकी मदद करना। जो बोलने के साथ ही वो उसकी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ड्रैगन इन पे फिर से अटैक कर दिया था, तो जिंगवेन तुरंत ही पीछे हो करके थोड़ा स्ट्राइक ड्रैगन के ऊपर कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्रदर शिलाई था वो भी काफी सारे अटैक्स करने लग गया था, जबकि किनफैंग तो छलांग मार के ड्रैगन के सामने ही पहुंच गया था और एक ड्रैगन फिस्ट का अटैक कर देता है। लेकिन इन तीनों के अटैक से इस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इससे ड्रैगन को तो और ज्यादा गुस्सा ही आया था और वो और सारा जो उसका पॉइजनस अटैक था वो अटैक करने लगा था। जिंगवेन पीछे आते साथ ही मल्टीपल स्वॉर्ड्स क्रिएट कर लेती है और उसके साथ ही उसने ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था। और दोस्तों इसी के साथ ही एपिसोड इधर ही खत्म हुआ।